नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। इस समय मैं आपको बता दूं भीटी रावत में हूं, जहां आज सुबह से ही एक ऐसे नेता की पुण्यतिथि है जो उत्तर प्रदेश का धुरी रहा हो और उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाया हो, और पूर्व सिंचाई मंत्री और यहीं भीटी रावत के रहने वाले स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत की मूर्ति पर मैं यहाँ आया हूँ, जहाँ उनको श्रद्धांजलि देने गुनगुन कोठा से चल के आए, ग्रामीण विधानसभा से चल के आए, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव। इनसे बात करेंगे कि स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत ने क्या किया था। आज आप लोग दूर दूर से आकर उनको नम आंखों से याद कर रहे हैं। देखिए, आज माननीय शारदा प्रसाद रावत महापुरुष थे। धरती पर महापुरुष एक बार पैदा होता है, बार बार नहीं होता है। तो मैं अपने महापुरुष से आशीर्वाद नमन करके आशीर्वाद लेने आया हूँ कि जिस तरह समाज में आपका नाम था उस तरह से नाम मेरा भी हो। आप लोग यहाँ का नौजवान नहीं जानता है, और यहाँ के नौजवानों से मैं बताना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह थे, उस समय विधायक रामकरण सिंह थे, और रामकरण सिंह जी ने कोई ऐसी बात कह दिए तो उन्होंने ललारी लोक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सहजनवा से की धरती से कोई नौजवान लाओ ताकि वो रामकरण सिंह जी को चुनाव हरा सके। लारी साहब आए उनके घर पर, श्याम नारायण सिंह आए, केदार सिंह आए, तमाम नेता आए, इनको तैयार किए। कहना भाई हम तो राजनीति से बड़ा दूर रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, चौधरी चरण सिंह बुलाए, विधायक केदार सिंह, हाँ पूर्व विधायक केदार सिंह आए थे, और उन्होंने कहा कि देखो भाई हम राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आपको बुलाए हैं। गए, उन्होंने कहा कि भाई तुमको रामकरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना है, जितना पैसा कहो हम देंगे, लेकिन तुमको चुनाव हरवाना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, मैं चुनाव लड़ूंगा बाबूजी आप कह रहे हैं। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो माननीय रामकरण सिंह को चुनाव हरा दिया था। अगर किसी को नहीं जानकारी हो तो जानकारी ले ले। तब उनका नाम शारदा प्रसाद महापुरुष का नाम हुआ। और लखनऊ में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई यादव सम्मानित नहीं हुआ था। मैं अपनी आंख से देखा था और कान से सुना था कि उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के दिन यादव का सम्मान अगर बढ़ाता पदवी मिली थी तो शारदा प्रसाद रावत को मिली थी। और शारदा प्रसाद रावत की इतनी देन है कि हम लोग बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, राप्ती रोहिन के बीच में बसे हुए हैं। लेकिन शारदा प्रसाद रावत जब सिंचाई मंत्री हुए तो जसवल से डोमिनगढ़ तक के बंधा बनवा दिया, आर्डर करवा दिया, और बंधा बना। आज हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आता है। तो लोग कहते हैं शेरे पूर्वांचल, तो मुझको बहुत दुख होता है। जैसे शारदा रावत की पश्चिम में बड़ी पोस्ट थी, जाट आज भी इनको याद करता है कि भाई शारदा रावत के परिवार के लोग कैसे हैं। तो मैं बताता हूं कि अच्छे हैं, और बहुत लोग ये जानते हैं कि रावत जी के साथ मैं था कि मैं उनके परिवार का हूं। लेकिन मैं कहता हूं भाई देखिए, मैं उनके परिवार का नहीं हूं, लेकिन संबंधी हूं, और यादव होने के नाते। और क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह से लोग भगवान राम का पूजा करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं, माँ दुर्गे का पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और उसी तरह से जब मैं गुजरता हूँ तो एक बार रावत जी के सामने मैं नमन करता, आशीर्वाद लेता हूँ कि जिस तरह से भक्त आप गोरखनाथ मंदिर में जाइए तो दिव्यनाथ का, अवेद्यनाथ का सब लोग आशीर्वाद लेते हैं कि समाज में हम भी आगे बढ़े। तो मेरे कहने का मतलब है कि संघर्ष ही जीवन में है, और जो संघर्ष नहीं किया रवि निषाद जी तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और शारदा प्रसाद जी के अब क्या बताऊं, मेरे आंख से आंसू गिर रहा है। ये आंख में आंसू आ गए। एक और हमारे किसान नेता हैं, और किसान नेता से बात करते हैं जो संत राज यादव जी हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसे नेता रहे शारदा प्रसाद?
शारदा प्रसाद रावत को सबसे पहले तो मैं इनको नमन करता हूं। इसके बाद शारदा प्रसाद रावत जी जमीनी नेता थे, जनता से जुड़े हुए नेता थे। कभी इनका जब समय था तो मीडिया इनसे पूछा कि रावत साहब आपको तो लोग जानते हैं और आपके ही पद पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी थे, तो उनकी पत्नी का नाम भी लोग जानते हैं। रावत साहब ने तपाक से उत्तर दिया कि जो रिश्वत लेता हो वो बैकडोर से ही लेता है, इसलिए उनके पत्नी का नाम सारे लोग जानते हैं। और मेरी पत्नी का नाम इसलिए लोग नहीं जानते क्योंकि हम रिश्वत लेने वालों में मेरा नाम नहीं था। मैं ज़मीनी नेता हूं, लोगों की हकीकत समझता हूं। उम्र लगभग आपकी 60-65 होगी। और क्या जानते हैं रावत जी के बारे में? रावत साहब बहुत ही जुझारू व्यक्ति के नेता थे। उनका एक चर्चा और होता था, जब वो विधानसभा में हाथ बाँह बटोर लेते थे तो उनके विपक्ष के लोग उनको जगह दे देते थे बोलने के लिए। इतनी दमक थी उनकी और इसी से वो पहचाने जाते थे। बाँह बटोरने पे पहचाने जाते जी। और कोई उनकी क्रियाकलाप बता सकते हैं कि और जनता कार्य तो उनका बहुत से क्षेत्रों में ट्यूबवेल कराए, तमाम लोगों को रोजगार दिलाए और भी तमाम जनता से जुड़े कार्य किए, जिसकी वजह से उनका नाम है। और क्या कहेंगे नेताजी? अंतिम सवाल। शारदा प्रसाद रावत जैसे व्यक्ति न पैदा हुआ न होगा, उसी तरह से उनके पुत्र यशपाल रावत हैं, संस्कारिक हैं। मैं एक दिन लखनऊ से आ रहे थे, मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया और मैंने कहा यशपाल तुम अपने पिताजी का लेके झंडा नहीं धोते हो, मैं तुम्हारे पिताजी शारदा रावत का झंडा लेके धोता हूँ, मेरे पैड पर लिखा है। हर जगह मैं शारदा प्रसाद रावत का नाम लेता हूँ। तो इसलिए नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन कहूँगा कि हम घुनकोटा मंझरिया में पैदा हुए थे, हमको कौन जानता था, लेकिन लेकिन सब लोगों ने जाना कि विजय यादव। हम उनके साथ, हमको बोलने नहीं आता था, हमको बोलने नहीं आता था। ये थे विजय कुमार यादव, ये संतराज यादव। इन्होंने कहां से आकर आज सुबह से एक ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि मनाई जा रही है कि आज सुबह से उनको नम आंखों से याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लगातार लोगों का आना जाना है। आम जनमानस इनको लगातार याद करता है। स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत की आज 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देखते रहिए आज का भारत लाइव। रवि निषाद के साथ, नमस्कार।